गुड मॉर्निंग। सुबह का समय है और मौसम थोड़ा ख़राब था तो फिर से आंधी आई। बार बार आ रही है, पता नहीं क्यों। और गांव में धूल मट्टी बहुत ज़्यादा आती है तो गंदगी हो जाती है। फिर मैंने बाहर सफाई वफाई कर रही थी तो मैंने सोचा आज गमलों की सेटिंग चेंज कर देते हैं। इधर धूप ज़्यादा आती है तो ये मुरझा जाते हैं। मुझे दोपहर में उठ उठ के इन्हें पानी देना होता है, बार बार ध्यान रखना होता है। तो इसलिए मैं इन्हें जीने की साइड लगा रही हूँ इस स्टैंड को, और उधर ही साफ़ करके लगा दूँगी। इस स्टैंड पे भी काफ़ी धूल वूल आ जाती है तो ये सब साफ़ करना होगा। वैसे स्टैंड घर में होते हैं और गमले ज़्यादा हों तो फ़ायदा हो जाता है, सफाई वफाई करने में अच्छा रहता है। पर मेरे पास ज़्यादा नहीं है, फिर भी देखो मैं चेंज कर रही हूँ। इस पे ना बहुत, ये डेली प्लांट है, इसमें बहुत प्यारे प्यारे से फ्लावर आएंगे वाइट कलर के, बहुत सुंदर। जब ये खिलेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। और इस पौधे को अच्छे से साफ कर दो तो ये शाइन करता है। इसे हम आउटडोर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं। काफ़ी प्यारा प्लांट होता है ये। और जब मैंने ये स्टैंड इधर से हटाया तो ये साइड में जो दीवार पे टाइल्स वगैरह हैं लगी हुई, ये भी काफ़ी गंदी सी हो रही थी क्योंकि गमले की मिट्टी इधर उधर चली ही जाती है। वैसे मैं गमलों में कुछ ना कुछ डाल के रखती हूँ कि नहीं जाए, फिर भी चली जाती है। तो जब कोई आंधी तूफान या कुछ भी मुझे धुलाई करनी होती है तो ये सब साफ करना पड़ता है। तो काफ़ी सारे गमले हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाती है। इस स्टैंड पर कमज़ोर सा ये स्टैंड है और इसमें मैं काफ़ी वेट रख लेती हूँ, काफ़ी ज़्यादा। और देखो ये मैं सब साफ़ कर रही हूँ, किधर कोई मट्टी वट्टी होती है तो उसके साथ साथ साफ़ करती रहती हूँ। अभी सुबह का समय है और अभी मैंने पानी भी नहीं पिया है। ये सब तूफान की वजह से हो रहा है कि तूफान आ जाता है, फिर मेरा मन नहीं करता। मेरा मन करता है पहले घर को क्लीन करो और उसी के बाद जो करना है करेंगे। और ये बुद्धा जी हैं, ये मैं इस प्लांट के अंदर ही रखती हूँ, अच्छे लगते हैं। जिधर भी मौका मिलता है डेकोरेट करने का कर लेती हूँ। वैसे अब मैं बहुत कम ध्यान दे रही हूँ घर पे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। पहले बहुत सारा टाइम होता था तो दे देती थी। अब तो जल्दी जल्दी हर काम जल्दी जल्दी करना होता है कि अभी मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे शॉर्ट वीडियो बनानी है। उन चीज़ों में ज़्यादा एनर्जी चली जाती है। तो रात को सो के तो पता ही नहीं रहता कि किधर पड़े हैं, फिर सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये आ गया है मम्मी की कॉल, मैं उनसे बात कर रही हूँ और साथ के साथ मैं काम भी करे जा रही हूँ। मैंने ये देखो पहले इधर थे ये प्लांट लगे हुए, मैंने उधर पहुँचा दिए और ये बड़े वाले इधर लगा दिए। तो अब जो सनलाइट है वो इन पे आएगी, उधर नहीं जाएगी, वो पेड़ बच जाएंगे। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वरना ये ऐसा मुरझा से जाते हैं। सूरज इतना सामने का पड़ता है कि बस पूछो नहीं। और क्लीनिंग के बाद तो यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा था, साफ सुथरा प्यारा सा अच्छा सा। और ये जो प्लांट है, इतने बारिश का मौसम आएगा काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे। मैं इन्हें कट करती रहती हूँ, ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं फिर कट कर देती हूँ और दूसरा प्लांट तैयार कर लेती हूँ इन्हीं से। फिर इसके बाद हमने सोचा कि मिरर साफ़ किए जाएं क्योंकि ये तो बहुत बुरे हो जाते हैं। 4 बूंदें इनके ऊपर पड़ेंगी, ये सड़ के बुरे हो जाएंगे। यार ये लगवाने में तो अच्छे लगते हैं पर तभी अच्छे लगते हैं जब ये साफ़ रहते हैं। ये साफ़ नहीं होते तो सर में पेन होने लगता है। मैं तो अब कभी नहीं लगवाऊंगी, ये मुसीबत है यार, घर आफत है ये आफत। इन्हें चमकाओ और चमकाए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। अभी भी मम्मी की कॉल चल रही है, मैं उन्हीं से बात कर रही हूँ। बात करते करते काम भी हो रहा है और थोड़ा आसान हो जाता है। तो काफ़ी सारे हैं ये शीशे वगैरह, थक जाते हैं इन्हें साफ़ करते। अकेला आदमी तो पागल हो जाएगा, और फिर भी करने तो होते हैं। आपने कोई चीज़ घर में लाए हो तो उसे क्लीन रखना चाहिए। बस ये करने के बाद ये सामने का मिरर किया मैंने, फिर मैं उधर चली जाऊंगी, उधर करूंगी। काम ख़त्म ही नहीं होते, घर में काम इतने ज़्यादा होते हैं, इन्हें कितना ही फैला लो उतने ये फैलते ही चले जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं करना होता, सारे ही करने होते हैं। सभी लगते हैं कि इम्पोर्टेंट है, हमें करने चाहिए। वैसे काम करने से कोई नहीं हारता,
बस थोड़ी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए बस। पर आज मेरी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी भी नहीं थी, मैं थका थका सा महसूस कर रही थी, क्योंकि सुबह को उठने का मेरा भी मन नहीं होता, मुझे भी आलस वगैरह आता है। और एक गर्मियों में धूप इतनी जल्दी आ जाती है, वो लगती है, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता। इसीलिए होता है कि जल्दी से जल्दी उठो। वैसे इतना लेट नहीं होता मुझे, पर लाइट नहीं आई थी नाइट में, तो इसलिए सारा मतलब काम डिले हो गया। अब ये मैं इतना रगड़ रही हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पर पानी की बूंदें आ जाती हैं और फिर वो हटती नहीं है, तो उसके लिए तो ये सब रगड़ना पड़ेगा हद से ज़्यादा। धूल वगैरह आती है, जब तूफान वगैरह भी आता है ना, तो धूल इन पे ही आके चिपक जाती है, फिर साफ दिखती है, तो फिर साफ करना पड़ता है। कोई मक्खी पोटी करेगी तो दिखेगा। अब मैंने ये पेड़ भी साफ कर दिए, इन पे थोड़ी धूल वूल लग रही थी। किसी चीज़ पे धूल लग जाए और जब तक मैं कपड़ा लेके उसे साफ नहीं करूँ ना, मुझे भी चुल होती रहती है कि नहीं ये तो करना है, ये तो करना है। अब मैं इसे साइड वाले को आ गई। बात करते करते काम भी हो जाता है और थोड़ा ज़िंदगी भी आसान लगती है कि हमने ज़्यादा काम नहीं किया, बस उसी की वजह से हो रहा है ये। वैसे आप सोच रहे होंगे कि बताओ ऐसे साइड में कान पे रख के ये हो गया, मतलब थोड़ी आदत सी हो जाती है। और मम्मी से तो डेली ही बात होती है, दिन में 3-4 बार हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है। और बस इसे करने के बाद मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि नहीं, कुछ खा पी लेना चाहिए। तो एक मैंने हाफ तरबूज रखा हुआ था, वो भी खाया, तब थोड़ी बॉडी में एनर्जी आई और फिर से काम करना स्टार्ट किया। अब मैं इधर आ गई, पूछो मत, हालत बुरी है बस। ये सब गंदे हो जाते हैं ना, तो फिर से पानी वानी दे के साफ करके तब रखना होता है। वैसे मुझे इधर से प्लांट हटाने चाहिए, क्योंकि इधर धूप ज़्यादा टाइट पड़ती है, तो उसकी वजह से गंदगी फैल जाती है। दोपहर में मैंने आराम किया था और अब मैं बना रही हूँ खटाई आम की। ये मैंने बहुत सारी प्याज कट करी है, प्याज तो अच्छी लगती है, तो मैंने इसके अंदर डाल दी। और देखो मैं अभी भी बात कर रही हूँ। ये दोपहर से बाद का समय है अभी भी। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा कि फ़ोन ज़्यादा आ जाते हैं, किसी दिन बातें कुछ ज़्यादा लंबी हो जाती हैं। बस यही है, जैसे डेली ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। कभी किसी का फ़ोन आ जाता है, कभी किसी का। ये मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो भी मुझे डालना था, सौंफ वगैरह, वो सब डाल दिया। खटाई मुझे बहुत अच्छी लगती है, मतलब नमक की रोटी हो, खटाई हो और उसके साथ दूध की लस्सी हो, उसमें बर्फ़ डला हुआ, वो अच्छा लगता है मुझे। दूध अच्छा नहीं लगता मुझे। दूध मुझे कुछ खास पसंद नहीं है। मैं एक गिलास दूध में से भी हाफ ही पीना पसंद करती हूँ, मतलब मेरा मन नहीं होता। ऐसा होता है भाई क्या पी रहे हैं 1 घंटे भर से हम दूध। लस्सी अच्छी लगती है, मतलब दूध में थोड़ा पानी डाल दो तो वो अच्छा लगता है मुझे। मतलब खाने पीने का कोई इतना खास शौक है नहीं मुझे, कम ही खाती हूँ। अब मैं बात भी कर रही हूँ, खटाई भी बन रही है, बस ये मैं प्याज का इंतज़ार कर रही हूँ कि कब फ्राई होगी, क्योंकि इसमें टाइम लगता है भी काफ़ी सारी, काफ़ी ज़्यादा। देखिए पहले पीछे मैंने गमलों की सेटिंग चेंज कर दिया, आप ध्यान से देखेंगे तो। पहले इधर होता था वो स्टैंड, मैंने उधर लगा दिया। उधर धूप नहीं आएगी ना, इधर इन पेड़ों पे धूप आएगी तो कोई नहीं, ये तो इतना मतलब बड़े हैं गमले वगैरह, तो इतना ये झेल जाते हैं। वो छोटे हैं तो वो एकदम से पानी मांगते थे बार बार। इन चीज़ों में टाइम तो लगता है, पर हो जाती है तो घर ऐसा लगता है कि कुछ चेंज हो गया, नया नया सा। तो इसलिए भी थोड़ी सेटिंग वेटिंग में घर की चेंज करती रहती हूँ। अब मैंने ये आम भी इसके अंदर डाल दिए और थोड़ा मुझे मसाला वगैरह कम लग रहा था वो डाल दिया मैंने। बस इसे मिक्स करके, कभी भी आप मतलब ऐसे खटाई वगैरह बनाओ और आपको लगे वो खट्टी है या कुछ, तो मैं तो थोड़ी चीनी डाल देती हूँ।
1 स्पून या 2 स्पून डाल देती हूँ उसके हिसाब से, तो वो खट्टापन ख़त्म हो जाता है। मतलब ज़्यादा खट्टा भी अच्छा नहीं लगता, टीथ वगैरह में लगता है उसकी वजह से। अब मैं ले आई हूँ देखो चीनी, तो ये छोटी सी स्पून है, बस ये ही काफ़ी है। ये डाल दी मैंने इसके अंदर और ये हो गई है तैयार। मैंने शायद गैस भी बंद कर दिया है। अब मैं चली गई थी पानी बंद करने, तो पानी चलता छोड़ी आई थी, तो इसलिए मैं पानी बंद करने चली गई थी। अब मैंने ये खटाई जो है इस बाउल के अंदर डाल ली है, क्योंकि इतने बड़े बर्तन में अच्छी नहीं लगती है कढ़ाई में, तो ये इसी के अंदर रख देती हूँ। मैं नहीं रखती ऐसे, मतलब बर्तन चेंज करती रहती हूँ, जिसमें सब कुछ बनाती हूँ मैं उसी में नहीं रखती। अब ये शाम का समय है, शाम के समय में हमेशा मतलब बाहर पोछा लगाती हूँ अपनी खुशी के लिए। मुझे अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है पोछा लगने के बाद कि वाह घर बहुत सुंदर हो गया तो मैं लगाती हूँ। मैं किधर चली भी जाती हूँ ना, और मैं थोड़ा लेट भी हो जाऊँ, मैं तब भी लगाती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बाहर साफ नहीं, साफ ही रहता है, बहुत ज़्यादा साफ होता है ये यहाँ पे, पर फिर भी शाम में धूल वूल आई जाती है शाम तक। सुबह को जैसे हम लगाते हैं तो मैं लगा देती हूँ और अच्छा हो जाता है, पैर भी गंदे नहीं होते। और मुझे तो नीचे बैठने का, नीचे लेटने का काफ़ी शौक है, अच्छा लगता है मुझे, ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। मैं बाहर भी लेट जाती हूँ, तो इसलिए भी मैं पोछा लगाती हूँ। मैं भी लेट जाती हूँ, अभी भी लेट जाते हैं, हमें अच्छा लगता है। अब मैं आ गई थी, ये बर्तन थे कुछ साफ़ करने, खटाई वगैरह के हैं, चाय के हैं, तो ये बर्तन वगैरह मैंने कुछ तो रखे हैं स्टैंड में कपड़े से साफ़ करके। हमेशा कपड़े से साफ़ करके ही रखती हूँ मैं स्टैंड पे, ऐसे गीले नहीं रखती मैं। वो पानी टपकता रहता है, कुछ नहीं, उससे टाइल्स ख़राब होती हैं और कुछ नहीं होता। तो वो मैंने सारे बर्तन साफ़ करके रखे, और जो मेरे एक्स्ट्रा थे खटाई वगैरह के ये सब, वो मैंने धुल के रख दिए। अभी किचन में कबर्ड वगैरह चढ़ी नहीं है, जिस दिन कबर्ड वगैरह लग जाएंगी तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। इसकी मतलब डीपली मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। कुछ चीज़ें मतलब फैल भी जाती हैं तो उन्हें भी मैं रख लेती हूँ, बट घर में कभी ना कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, पर फिर भी मैं हर चीज़ का ध्यान रखती हूँ। आपको अपना घर साफ रखना है ना, हद से ज़्यादा, तो आप अपनी हैबिट में एक चीज़ ला सकते हैं। जो सामान आप जिधर से लेते हैं आपको उधर ही रखना चाहिए। ये नहीं है कि आपने उठाया किधर से और फेंक दिया किधर, नहीं। हर चीज़ की एक जगह बना के रखें कि हमें ये यहाँ पे रखना है तो हम उसे वहाँ पे ही रखेंगे हमेशा। मैं तो हमेशा ऐसा करती हूँ, मेरे में ऐसी ही आदत है और ऐसी ही अद्विक के अंदर आदत है। उन्हें पता है कौन सा सामान किधर रखा जाएगा। और जैसे घर में खाट वगैरह होती हैं या कुछ भी, टेबल बेड, आपको कोई सामान उधर नहीं मिलेगा पड़ा हुआ। ऐसे में कपड़े वगैरह मैंने स्टैंड से उतारे हैं, उनकी तह लगाने को पड़ी, वो अलग बात होती है। बट जैसे कोम पड़े रहते हैं, हेयर बैंड पड़े रहते हैं, या कुछ भी पड़ा रहता है, एनीथिंग, बच्चों के टॉय वगैरह, वो नहीं रहता। मुझे कपड़े इधर उधर टंगे हुए भी अच्छे नहीं लगते। मैं तो कपड़े स्टैंड से अलग, जैसे हैंगर वगैरह पर टांग देते हैं, मैं नहीं रखती उधर। मैं तो तय बना के तब रखती हूँ। कोई कपड़ा गंदा है, चाहे वो सिंगल कपड़ा है, तब मैं उसे नहीं धुलूंगी तो मुझे चुल होती रहेगी कि नहीं यार ये कैसे रह गया, ये कैसे रह गया। तो ये है कि फॉइल पेपर का देखो आपको स्टैंड दिख रहा होगा, उधर अद्विक की दवाई रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर ये अद्विक की दवाई रखने की इधर जगह भी नहीं है। ये मैं सुबह हटाऊंगी, किचन की डस्टिंग वगैरह होगी तब मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि इधर उधर हम सामान फेंक देते हैं ना, तो फिर वही प्रॉब्लम होती है और फिर वो मिलता भी नहीं है जगह पे। तो हमें अपनी सामान अपनी जगह पे ही रखनी चाहिए। अब मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे आटा मतलब तैयार करना था, लगाना था,
और आटा मैं हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ, मुझसे खड़े होके नहीं लगता, बहुत कम। आदत नहीं है, कभी लगाया नहीं है ऐसे, तो आदत ही नहीं है मुझे, तो मैं बैठ के लगाती हूँ हमेशा। अब देखिए मैं अच्छे से लगा रही हूँ, और आटा लगाने के बाद मैं बनाऊँगी खाना। जो भी एक्स्ट्रा काम है वो मैं ही करूँगी। ये आपको इधर खाट का पाया दिख रहा होगा, ये भी देखिए आप, ये भी पेंट किया हुआ है, ये मैंने ही किया है। मेरे में पेंट करने की बहुत भारी मतलब ऐसे चुल सी हो जाती है कि नहीं इसे भी करो, उसे भी करो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, तो दिमाग में आइडिया चलते ही रहते हैं। फिर जो चीज़ मैं ठान लेती हूँ वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे में आदत बहुत बुरी है ये वाली। चाहे मैं कैसे भी टाइम निकालूं, पर मैं निकाल ही लेती हूँ इन चीज़ों के लिए टाइम। और अद्विक भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं इस घर को क्लीन रखने में, क्यों सामान इधर उधर फैलाते ही नहीं है। मैंने उन्हें ये चीज़ सिखाई ही नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं, खाते हैं, कोई कुछ इधर डाल देते हैं, तो उनकी मम्मा ऐसी हैं, वो डांट देती हैं कि नहीं ये नहीं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। अब वो परफेक्ट हो गए हैं। वो आइसक्रीम भी खाएंगे ना तो प्लेट यूज़ करेंगे कि कभी गिर जाए। बचपन से ही उन्होंने कभी बेडशीट तक गंदी नहीं की, और कभी गंदी की है तो उन्हें पक्का मतलब डांट फ्री है। उससे अब फ़ायदा है मेरे लिए, क्योंकि अब वो समझदार हो गए हैं, उन्हें पता है इस घर में बच्चा रहता है, पर कोई आता है तो कहता नहीं कि इस घर में बच्चा रहता है। उसमें अद्विक में इतनी डिसिप्लिन है, और बाहर जाते हैं और बच्चों के साथ कर लेते हैं वो शैतानी है, पर घर पे नहीं। घर पे तो बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं। जैसे सिंक में छोटे मोटे बर्तन पड़े रहते हैं, उन्हें साफ भी कर देते हैं। कोई सामान जिधर से उठाएंगे उसे उधर ही रखेंगे। मतलब उनके डैडी थोड़ा हेरा फेरी कर सकते हैं सामान में, पर अद्विक नहीं। हाय नमस्ते। अब नाइट का समय है और सारे काम हो चुके हैं, मैं भी नहा ली हूँ, अद्विक भी, जो भी होना था वो सारा कंटिन्यू हो चुका है। और अब नहाने के बाद जो भी थोड़ा बहुत, वैसे मैं ऐसे मेकअप सेकअप तो नहीं करती, पर आज नाइट में थोड़ा बहुत स्किन से रिलेटिव हल्का फुल्का रूटीन में कर लेती हूँ कभी कभी, वो भी डेली नहीं। तो आज था तो मैंने सोचा कर लेते हैं। ये मेरी नाइट क्रीम है जिसे मैं लगा लेती हूँ। और अब मेरे मतलब मैं सब काम परफेक्ट कर लेती हूँ, बस दो कामों में मैं बिल्कुल फिसलती हूँ। एक प्रेस करने में, पर प्रेस भी मैं कर लेती हूँ। बाकी हेयर कॉम, मतलब आपने जितनी भी मेरी अभी तक वीडियो देखी होंगी, तो जो 21 अप्रैल की थी उसमें तो मैंने कॉम किया था और हेयर स्ट्रेट भी कराए थे। बाकी मैंने ऐसी बना ली वो सारी वीडियो, जो मेरी शॉर्ट वीडियो है, कुछ भी है मतलब ऐसे। पर मैं सोच रही हूँ आज मैं अपने हेयर कॉम करूंगी, काफी मतलब हो रहा है। ऐसे ही चल जाता है काम, बस खोल के इधर उधर को झटके मारे होगा सही और कर लिए। तो इसलिए ब्लॉग खत्म करने से पहले लास्ट स्टेज पे है तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो अभी हम किचन में चलेंगे, तब मैं दिखाऊंगी, और फिर मैं उस शख्स की 2 शब्दों में तारीफ भी करूंगी। पहले उससे पहले जरा हम अपने लिप्स पे लिप टिंट लगा लेते हैं। दिन में फटे हाल घूमो, पर रात को थोड़ा सा स्किन केयर कर लेना चाहिए, मेरी राय में तो थोड़ा सही रहता है। और मैं तो वैसे भी कम सोती हूँ, तो आंखों के साइडों में डार्क सर्कल हो जाते हैं, मोटी मैं हो नहीं पाती, पता नहीं क्यों। खाती तो मैं काफी सारा हूँ, पर होती नहीं मैं मोटी, पतली रहती हूँ। तो अब चलते हैं किचन में, दिखाते हैं आपको। वो भी देखिएगा कौन सा ये है, ये मेरे लिए आया है गिफ्ट, और ये भेजा है मेरे बहुत ही स्पेशल शख्स ने, जो मेरी लाइफ में काफी इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो है जूही। मतलब मेरी फ्रेंड समझो, आप बहन समझो, मतलब बहुत अच्छी लड़की है। उन्होंने मतलब एक कस्टर्ड बनाया था, तो फिर उन्होंने कहा कि भाभी आप टेस्ट करके देखना कैसा है। तो मैंने टेस्ट किया, वो बहुत अच्छा था। पर हाँ, इसमें भी एक ट्विस्ट है
ये जो कस्टर्ड है तो ये जूही ने नहीं बनाया, ये सनी ने बनाया, जूही के भाई ने। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि देखो लड़के कितने अच्छे होते हैं। मतलब मैं तो चाहूंगी कि अद्विक बड़े होके बिल्कुल ऐसे बने। मतलब आना चाहिए बच्चों को सब कुछ। और मतलब बेस्ट है वो लड़का। बताओ कस्टर्ड बना दिया और मेरे लिए भी भिजवाया। जूही मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है, मतलब हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। हम एक दूसरे से अपनी बातें शेयर कर लेते हैं। और भी बहुत कुछ। मतलब हमारी तो बातें ही, हमारे जो डिस्कशन होते हैं उन पे घंटा घंटा भर बातें हो जाती हैं। तो बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपकी सबकी लाइफ में होगा कोई ऐसा शख्स। तो मेरी लाइफ में जूही है बिल्कुल ऐसा शख्स जो, मतलब वो भी मुझसे काफी लगाव करती है और मैं भी जूही से बहुत ज्यादा लगाव करती हूँ। तो बस यही मैं आपको बताना चाहती थी। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगेगा तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय, गुड नाइट।